ज्ञान की दो धाराएं। एक तो ये जो दिखता है इस और उस जगत के विषय का ज्ञान, और दूसरा होता है तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान। जैसे जगत तीन प्रकार का है। एक ये जो दिखता है उसे स्थूल जगत बोलते, आदि भौतिक जगत बोलते। आदि भौतिक जगत में भी दृष्टि सृष्टिवाद है। कीड़ी को भी ये जगत दिखता है लेकिन उसकी अपनी दृष्टि है। चूहा अपनी नजरिया से देखता है, कामी पुरुष महिला को अपनी नजरिया से देखता है, बेटा माँ को अपनी नजर से देखता है, पति उसी बेटे की माँ को अपनी नजर से पत्नी के रूप में देखता है। लेकिन बेटे की माँ बेटे के नाना की तो बेटी है, बेटे के नानी की तो बेटी है, तो वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की ननंद है, किसी की भाभी है, किसी की बहू है, किसी की जेठानी, किसी की देरानी है, तो किसी की पेशेंट है, तो किसी की डॉक्टर है। तो है तो माँ बाप की कन्या, लेकिन पत्नी की, पति की पत्नी, बच्चियों की माँ, पेशेंटों की डॉक्टर, बापू की शिष्या, फ्रेंडों की सहेली। तो ये है मानसिक जगत के संबंध। तो जगत स्थूल जगत, स्थूल जगत में जिसकी जैसी दृष्टि, जैसी मानसिकता, ऐसे संबंध होंगे। दुख स्थूल जगत में है, सुख दुख आकर्षण मुसीबत सारी स्थूल जगत में है। उससे कम दुख और थोड़ा आकर्षण कम सूक्ष्म जगत में, स्वप्न में। दुख सुख लाभ हानि जागृत जगत में होता है और स्वप्न के जगत में होता है। गहरी नींद में भी नहीं होता, मूर्छा में भी नहीं होता, समाधि में भी नहीं होता। तो जैसी दृष्टि होती है ऐसा दुख सुख होता है, जैसी दृष्टि ऐसी ये सृष्टि दिखती। आप झील के किनारे हैं तो झील में आप परछाया छाया अपना देखें तो सिर ऊपर कर नीचे देखेंगे। मछली को आप कैसे देखते हैं? चूहा आपको जैसा दिखता है बिल्ली को और ढंग का दिखेगा। एक पंडित ने बिल्ली को ऐसा साधा कि उसकी भागवत कथा की मोनोपोली हो गई। वारे वाह भगवान, भागवत कथा सुनने के लिए बिल्ली कितनी भक्त बन गई। पंडित भागवत कथा करते और पाली हुई बिल्ली रखते और बिल्ली के सिर पर दिया रख देते, जलता रहता और बिल्ली दिया नहीं गिरने देती। तो भगवान के लिए नहीं जाते थे, बिल्ली के सिर पर दिया जलता रहता है इसलिए भक्तों की भीड़ बढ़ी। महात्मा के पास आए कि पंडित भागवत की कथा ऐसे करता है कि पब्लिक को तो रस आता है लेकिन बिल्ली को भी रस आता है। महात्मा ने कहा बिल्ली को तब तक रस आता है जब तक चूहा नहीं देखा है। तू ले जा पिंजरे में छुपा के कपड़े में, सामने बैठ, पंडित कथा करे और बिल्ली के सिर पर दिया रख दे। फिर धीरे से तू, पंडित ना देखे, ऐसे धीरे से वो पिंजरा थोड़ा ऊपर कर, फिर कपड़ा हटा दे और चूहा जरा हिले, बिल्ली की नजर पड़े, फिर बताएं कि बिल्ली भागवत सुनती है कि चूहे पे आती। भक्त ने भक्तानी बिल्ली की परीक्षा ली, जैसी कुओं न डेठो तैसी बिल्ली शांत हुई। कुओं डिसन दे बिल्ली तक दिया कहां और पंडित की सीख कहां, मारा जंप, पिंजरे के आगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ। पंडित बोले निगुड़ी तूने करी कमाई छोड़ दी। वो पंडित जाने उसका बाद। पंडित की दृष्टि अपनी है, चूहे की दृष्टि अपनी है, बिल्ली की दृष्टि अपनी है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, इस ये समझने से क्या होगा? ये तो भगवान की कथा नहीं, अरे भगवान की कथा ही है। हम जो बोलते हैं ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, उसकी जगह पे हम होते और हमारी ऐसी दृष्टि होती तो हम भी ऐसे ही करते। एक है ईश्वर सृष्टि और उस ईश्वर सृष्टि में दूसरी है जीव सृष्टि।
ईश्वर ने एक कन्या बना दी, मैंने उसको शिष्या बना दी, उसके पति ने उसको पत्नी बना दी, बेटों ने माँ बना दी, दोस्तों ने दोस्त बना दी, पेशेंटों ने डॉक्टर साहब बना दी, और जिनकी नजरिया बुरी थी उन्होंने उसको दुश्मन मान के रखा है कि हमारे पेशेंट ले जाती, बड़ी चालाक बापू के नाम से, इसने तो बड़ा नाम कमा लिया। उनको जलाने वाली बन गई और साधकों को ठारने वाली बन गई। तो ईश्वर की सृष्टि में एक महिला एक लड़की, लेकिन हमारी दृष्टि में अलग अलग। तो ये मानवीय दृष्टि से सृष्टि, इस सृष्टि का कोई छोर नहीं है। 525 करोड़ तो इस धरती पर, लेकिन ऐसी कई सृष्टियां हैं। ये सबसे छोटा सूरज है, ऐसे कई सूरज हैं और उनकी अपनी अपनी दृष्टि सृष्टि। तो ईश्वर की सृष्टि में राग द्वेष नहीं है, पानी पानी है, गंगा जी सबके लिए, गाय पिए, शेर पिए, डाकू पिए। ईश्वर की सृष्टि में समता है, हमारी दृष्टि में राग द्वेष और विषमता है। तो हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के पीछे हमारी इच्छा होती है, सात्विक इच्छा, राजसी इच्छा, तामसी इच्छा। उसके अनुसार परिणाम घटता है तो हम खुश होते हैं, विपरीत घटता है तो हम दुखी होते हैं। तो इच्छा भी हमारी, कल्पना भी हमारी, क्रिया भी हमारा और दुख सुख भी हमारा, और उसके संस्कार भी हमारे में बनते हैं। अगर हम सजाग हो जाए, ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, तो हम समझ लें सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सृष्टि है, अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने परिणाम से अपना अपना जगत है। तो हमें तसल्ली हो जाएगी। बेटा कहना नहीं मानता, पत्नी आज्ञा में नहीं रहती, फलाने ऐसा करते, दुनिया बड़ी खराब हो गई, ये सारी परेशानियां चली जाएगी। दृष्टि सृष्टिवाद समझ में आ गया तो, नहीं तो दुनिया को सुधारते सुधारते आप ही बिगड़ जाओगे। बेटे को ठीक करते करते आप ही बेठीक हो जाओगे। पड़ोसी को ठीक करते करते जब दिखेगा आपका खून उखलने लगेगा। लेकिन ये समझ जाओगे तो तसल्ली रहेगी। वाह, आप सबसे हिलते मिलते रहेंगे, लेकिन अपना दृष्टि सृष्टिवाद से अंतःकरण, आपकी क्रिया, आपकी इच्छा ज्ञान के अनुरूप हो जाएगी। कितने सारे झंझटों से, बोझों से आप पार हो जाएंगे। तो आपके जीवन में निष्फिक्रता आ जाएगी, निश्चिंतता आएगी। दुख कहां होता है? मकान बेच दिया और उसका गिर गया तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन मकान मेरा है गिरा है तो दुख होगा। कई लोग अभी अस्पताल में हैं, कई लोग अभी शमशान में जल रहे हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है दुनिया में इस समय। आपको उनका कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो दुनिया के 550 करोड़ों में से 549 करोड़ 99,09,000 लोगों से तो आप निष्फिक्र हैं। 100 लोगों से आपका संबंध होगा, बेटा है, पोता है, पति है, पत्नी है, फलाना है। इतने सारों से तो आप मुक्त हैं। 500 करोड़ से तो 550 करोड़ में से 100 लोगों से ही आपका बंधन है, बाकी से तो मुक्त हुए हो। जब 549 करोड़ 99,99,000 से मुक्त, 99,900 से मुक्त, खाली 100 लोगों से ही आपको मुक्त होना है। रिश्ता नाता 100 लोगों से ही क्लोज होगा, पति है, पत्नी है, जमाई है, ये है, वो है। जब इतने लोगों से आप पहले ही मुक्त हो बैठे हो तो 100 लोगों से मुक्त होने में आपको देर क्या? $549 करोड़ 99,99,900 लोगों से मुक्त हो आप, 100 लोगों से ही बंधे होंगे। तो कितने आप मुक्त हैं? उनकी फिक्र से आप फिक्रवान नहीं, उनकी चिंता। बाकी 50-100 लोगों से ही आप संबंधित होंगे। अब उनको भगवान का मानकर यथा योग्य सेवा कर लो, लेकिन उनके साथ ममता, अंता जो जुड़ी है वो घुमा के ईश्वर में लगा दो। उनका भी भला होगा और आपको ईश्वर मिल जाएगा।
तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। भयंकर फियाट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ टैंकर से, पति वहां मर गए, 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, गोद में बैठाया अनाथ बालक झुपड़े वाली का, वो खेल रहा है, खुद को 3 फ्रैक्चर हुए, आगरा के हॉस्पिटल में पड़ी साल भर। लोग बोलते तू सत्संग करती है, उड़िया बाबा जैसे संत, जहां आनंदमयी माँ मत्था टेकती है, ऐसे गुरु के पास गई, फिर भी तेरे को इतना दुख। बोले मेरे को दुख कहाँ हुआ, तीव्र प्रारब्ध से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ, ये प्रारब्ध था। इतने लोगों का होता है तो मैं निर्दुख हूं, तो ये मेरे हैं। ममता होती तो मैं दुखी होती, ममता नहीं थी तो पति की आत्मा को, बच्चों की आत्मा को सत्प्रेरणा दी, और मैं, आप लोग आते रोते हुए, मैं तुमको हंसाते हुए भेजती हूँ, और अब 2, 5, 10 दिन में छुट्टी मिलने वाली है। दुख मुझे नहीं होता है, ममता को होता था। मेरी ममता गुरुजी ने सत्संग से मिटा दी, नहीं तो पति की लाश, बच्चों की लाश देखकर मैं उसी समय पागल हो जाती, दूसरों के ऊपर मुसीबत पड़ती। लेकिन मेरे को ये दृष्टि, सृष्टिवाद और गुरुजी का सत्संग समझ में आ गया, तो हर परिस्थिति में सम रहना, सावधान रहना, यथा योग्य उपाय करना, लेकिन दुख में डूबना नहीं, सुख में इतरना नहीं। सब बीत रहा है, जो हो रहा है अष्टधा प्रकृति में हो रहा है, 5 भूत का ये शरीर और संसार, दृश्यमान मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति में हो रहा है। उसको देखने वाला पुरुष आत्मा अलग है। हम पंचभौतिक शरीर बदला, आपका मन बदला, आपकी बुद्धि बदली, आपका मैं बदला। मैं बच्चा हूं, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं बच्चा हूं, अब मैं बाबू हूं। तो ये मैं बदला, लेकिन उसको जानने वाला तो नहीं बदला ने। जो जानने वाला है वही तो मेरा आत्मा है। तो मेरा आत्मा ईश्वर के आत्मा से अभिन्न है, घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, तरंग सागर से अभिन्न है। तो इस प्रकार का ईश्वर के साथ अभिन्नता का संबंध स्मरण में आ जाए तो ये स्थूल जगत में रहते हुए भी आदि दैविक जगत में आपकी गति होगी, और आदि दैविक और आदि भौतिक जगत जिनसे सत्ता स्फूर्ति पाता है, उस अध्यात्म में आपकी विश्रांति और जागृति हो जाएगी। हो गया साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसा हो तो सुखी हो नहीं। ये हो रहा है अष्टधा प्रकृति में हो रहा है, स्थूल जगत में हो रहा है। मेरे को सपने में आप दिखो, मेरे को ऐसा दिखो, अरे काय को गुलाम बनती है, काय को परेशान होती। बापूजी पहले आप आते थे, अभी आते नहीं। अरे पहले आए तो क्या झक मार लिए तुमने, अभी रोना चालू। आए चाहे नहीं आए, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ये ज्ञान धारण करो। बाबूजी पहले दर्शन देते थे, अभी आप मेरे से नाराज है क्या? अरे ऐसा दोबारा बोलना मत, बेवकूफी की बात है, क्यों पकड़। जो आ गया वो आ गया, जो दिख गया वो दिख गया, जो रहा वो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा। लेकिन उसको जानने वाला अमिट आध्यात्म तत्व तो ज्यों का त्यों है, उसमें जगो ना। काहे को ऐसा होना ऐसा होना, क्रिया से जो होएगा, इच्छा से जो होएगा वो सदा नहीं रहेगा। लेकिन जो सदा है वो मैं हूं समझ गए तो फिर कभी घाटा नहीं रहेगा। इसी को बोलते सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गुने इंद्र को रंग। तो ये स्थूल जगत विकारी है, बदलता है। सूक्ष्म जगत विकारी है, बदलता है। लेकिन उन दोनों को देखने वाला मेरा आत्मा परमात्मा निर्विकार है। मेरा चैतन्य परमात्मा निर्विकार है, चैतन्य है। दुख विकारी है, बदल गया। सुख विकारी है, काम भी विकारी है, आया और चला गया। काम सदा नहीं रहता, लोभ सदा नहीं रहता, चिंता सदा नहीं रहती। लेकिन मेरा परमात्मा देव तुम सदा रहते हो। ऐसा करके अपने परमात्मा देव को हृदय में प्रीतिपूर्वक मानो, वो तुम्हारी सुनेगा सब। मूर्ति का भगवान तो कब पुजारी मूर्ति खोले, वो मूर्ति का भगवान भी इधर वाले भगवान के द्वारा ही सुनेगा। तो मूर्ति का भगवान तो तुम्हारी भावना से, ये भगवान तो स्वतः सिद्ध है। द्रौपदी ने कहा कि केशव, दुशासन मेरी साड़ी खींचने को उद्धत हुआ, मैंने चारों तरफ देखा, आखिर में निराश हुए और तुम्हें पुकारा,
तुम साड़ियों में प्रवेश हुए लेकिन आने में देर क्यों करी? बोले पगली, तूने कहा हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, तो मैं अंदर से वहां द्वारका गया फिर आया। तू बोलती हे अंतर्यामी तो मैं वहीं प्रकट हो जाता। वैकुंठाधिपति बोलते तो वैकुंठ जाता हूं फिर आता हूं। द्वारकाधीश बोलते तो द्वारका जाता हूं फिर आता हूं। हे अंतर्यामी देव तो मैं उसी समय हाजिर हूं। तो स्थूल जगत आदि भौतिक, उसमें दृष्टि सृष्टिवाद। आदि दैविक जगत, उसमें ईश्वर की इच्छा से उथल पाथल। जैसे आपकी इच्छा से आपके शरीर में उथल पाथल हिलचाल होती है, ऐसे आदि दैविक जगत में जीवों के कर्मों के अनुसार ईश्वर के संकल्प में, इंद्र के मेघ के संकल्प में। लेकिन तात्विक सृष्टि सारे उथल पाथलों को सत्ता देकर निर्लेप रहने वाला। तो आप निर्लेप भी रहते हैं, सूक्ष्म जगत में स्वप्न में भी रहते हैं और जागृत में भी रहते हैं। तीनों में आप हैं। जैसे भगवान की सत्ता तीनों में है, ऐसे आपकी पहुंच तीनों में है। तो आप भगवान की जाति के हुए कि नहीं हुए? बोलो। सिंधी जाति तो शरीर की है, लेकिन तुम्हारी जात यार भगवान जी थी। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, ये तुम्हारे कुल की जाति है। लेकिन झूलेलाल को नहीं मानते और मानते, उसको जो जानता है वो तुम्हारी जात है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तुम्हारा मूल परमात्मा की जात का है, अमरता की जात का है, आनंद की जात का है। तो जितना जागृत पुरुष, भगवान कृष्ण ने कहा भागवत में कि मेरी उपासना के 8 स्थान है। एक तो देव दर्शन, देव पूजन। दूसरा यज्ञ याग करके मेरा पूजन अर्चन। तीसरा अग्नि की उपासना, सूर्य चंद्र आदि। चौथा मुझ अंतर्यामी परमात्मा की उपासना। पांचवा ब्राह्मणों की उपासना। छठा वैदिक धर्म के अनुसार। और 8वीं उपासना है कि जिनको मेरा साक्षात्कार हुआ वे तो साक्षात मेरे भी आदरणीय पूजनीय सदगुरु होते हैं। मैं अवतार लेकर उनका चेला बनता हूं। ऐसे सदगुरु मिल गए तो सारी उपासनाओं की ऊंचाई पर आप आ जाओ। कबीर जी भी कहते हैं, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कूट। ये भरम हो गया कि मैं मराठा हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये भरम हो गया। सुख दुख होता है मन को, मैं उसको जानने वाला हूं। ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, वो ऐसा दिखे, तो मन को दिखेगा, तेरे को क्या झक मारने को मिलेगा? ऐसा हो जाए बापू जी, तू पहले सपने में आते भी नहीं आते। अरे काय को करते? मेरे को ऐसा करो कि सतत सुमरन है, तो पागल हो जाएंगे। सतत सुमरन, सतत नाम जपते रहो। तो नाम जपते रहेंगे सतत, तो खाना कब खाएंगे, नींद कब करेंगे? सतत का मतलब ये नहीं कि बस कंटिन्यूस, बस अबकारी है। वो लड़की का जो भी नाम मैं कारी कारी बोलता हूँ, अबकारी सतत सुमरन कहे मैं कारी हूं, कारी हूं, कारी हूं, कारी। जान लिया चलते बैठते कहीं भी है, कारी कारी है। मैं फलाने की पत्नी हूं तो कम क्या माला घुमाती हो? सतत हो फलाने की पत्नी। ऐसे ही मैं भगवान कहूं भगवान मेरे, फिर सतत थोड़ी मैं भगवान कहूं, मैं भगवान कहूं भगवान मेरे। सतत हरिओम 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 हरिओम। पागल खाने जाओगे क्या? तो कभी कभी मान्यताएं और सामाजिक वातावरण ऐसा हमको उलझा देता है कि लगता है कि भगवान पाना बड़ा कठिन है। बापू ने बड़ी तपस्या की, बुद्ध ने बड़ी तपस्या की। नहीं पता था इसलिए बड़ी गधा मजूरी की। पता चले तो यूं है, नहीं पता था तो इधर उधर भटके थे, पता चला तो यूं। तो मेरे बड़े बापू को जो मेहनत करनी पड़ी उसका 100वां हिस्सा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी जो मुझे अनजाने में पापड़ बेलने पड़े उसका 1000वां हिस्सा भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती और मौज मार रहे हो। तुम्हारे लिए क्या कठिन है? अब ये सुन रहे हो क्या कठिन है? ये बड़ी तपस्या है। सारी तपस्याओं से जो न मिले वो ऐसे ही मिल रहा है, सुनते हंसते खेलते।
हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। क्या कठिन है?